Hello everyone, this is R.K. Verma and you are watching now मधुबन BK इंग्लिश क्लासेस। आइए आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप देखने वाले हैं, जिसमें आज हमने क्लास 10th के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लिया है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? यस, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे ताकि एग्जामिनेशंस में आप अच्छे तरीके से इन्हें कर सकें। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, जो हम घरों में बिजली की खपत करते हैं तो उन्हें जो यूनिट में मापा जाता है, तो वही पूछा गया है क्वेश्चन कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। तो व्यावसायिक मात्रक यदि पूछे तो आप लिखेंगे किलोवाट घंटा, KWH। जी हाँ, याद रहे, किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है ओम। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1 ग्राम सोने को कितने किलोमीटर तक खींचा जा सकता है? देखिए, बहुत ही रोचक सवाल है, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि 1 ग्राम सोने को कितने किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। आपने देखा होगा कि 1 ग्राम सोना जो है वह कितना होता है, कि महिलाएं अक्सर नाक या कान में जो छोटे छोटे आभूषण पहनती हैं उनका वज़न कितना होगा। तो 1 ग्राम सोना बहुत ही कम होता है, और 1 ग्राम सोने को हम कितना खींच सकते हैं? ध्यान दीजिए कि 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। यानी कि 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर तक लंबी तार के रूप में खींचा जा सकता है। आप यह भी ध्यान देंगे कि जब इस सोने को खींचा जाता है तो यह इतना पतला हो जाता है कि हमारे हेयर जो हैं, केस, यानी कि केस से भी पतले हो जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि चूंकि सोना सबसे तन्य धातु है, अतः सोने को हम इतना पतला खींच सकते हैं तार के रूप में। और धातुओं को यदि हम खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसके धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि एक अश्वशक्ति, एक हॉर्स पावर जो होता है वह कितने के बराबर होता है? तो आप देखेंगे कि एक हॉर्स पावर जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है, यानी कि 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या होती है? यानी कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए, मीन्स सामान्य जन के लिए, सामान्य मनुष्य के लिए जो है वह सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या है, कि कितनी कम दूरी से हम जो है वह देख सकते हैं। और यह दूरी जो है वह होती है अल्पतम, मतलब दूरी जो है, स्पष्ट दूरी, वो होती है 25 सेंटीमीटर। आप देखेंगे कि 25 सेंटीमीटर से नज़दीक यदि सटाकर आप बुक को पढ़ने का प्रयास कीजिए तो आपको खुद ब खुद अनुभव हो जाएगा कि पढ़ने में कैसा लगता है। आप देखेंगे, पाएंगे कि वो किताब की जो शब्द लिखे हुए हैं, जो सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, वो सभी धुंधले नज़र आएंगे आपको। तो आप याद रखिए कि यह दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। एग्जामिनेशन में देखिएगा, कभी कभी जब पूछता है तो 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 25 मीटर भी लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ध्यान से याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? तो देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f होता है और वक्रता त्रिज्या r होता है। ठीक है, तो इस दोनों में जो है वह रिलेशन क्या है?
तो हम चूँकि जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वह फोकस दूरी की दुगनी होती है, और फोकस दूरी जो होता है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। तो यह रिलेशन होता है हमारा F इज इक्वल टू R/2 और R इज इक्वल टू 2F। क्योंकि देखिए F इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा होता है R/2, तो R का क्या होगा, यहाँ से इसे क्रॉस गुना कर दीजिए, तो R का वैल्यू जो आएगा R इज इक्वल टू 2F आ जाएगा। ठीक है, तो यही है R इज इक्वल टू 2F। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, इसे हम सॉल्व करेंगे कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है वह R है और उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी। तो वक्रता त्रिज्या R का मान दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी यानी कि F। तो चूंकि फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू R/2, तो यह क्या हो जाएगा, R का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम पुट करेंगे 32 सेंटीमीटर और /2, इसे कैंसिल कर देंगे, तो यह कितने बार में जाएगा, 16 बार में, तो हो जाएगा हमारा आंसर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि दर्पण सूत्र क्या होता है। देखिए, मिरर फार्मूला, इसे कहते हैं मिरर फार्मूला। व्हाट इज मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला जो होता है वह होता है 1/v और +1/u इज इक्वल टू 1/f। आप याद रखेंगे कि दर्पण सूत्र जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो यह न्यूमेरिकल के बनाने में यह काम आता है। तो 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि किसी दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो आप जवाब देंगे 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। और यदि दर्पण के जगह पर लेंस हो, दर्पण के जगह पर यदि लेंस रहे, तो लेंस सूत्र जो होता है वह क्या होता है, यह भी जानना जरूरी है। तो लेंस सूत्र जो होता है वह होता है 1/v और -1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है लेंस सूत्र। ठीक है, सिर्फ देखिए दर्पण सूत्र में जो प्लस होता है और यह लेंस सूत्र में यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, बस इसी का फर्क है और ये दोनों फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही यदि अच्छे वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आप ऐसे ही अच्छे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अभी आपको और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी मिलते जाएंगे, और आप अपने सिलेबस के अनुसार स्टडी करते जाइए, कंटिन्यू, आपकी तैयारी बेहतर होगी। और आप अभी भी यदि तैयारी अच्छे तरीके से नहीं कर पाए हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अभी भी समय है कि आप बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।